आदम के बेटे के पाँव उस वक्त तक नहीं हिल पाएंगे जब तक वो 5 सवालों का जवाब ना दे दे। और ये 5 सवाल क्या हैं, ये हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अब्दुल हादी और मैं अपने कंटेंट के थ्रू फितनों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ और अपने जैसे यंग लड़कों को दीन और दुनिया दोनों में आगे बढ़ने में हेल्प करना चाहता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़ारों अहादीस मौजूद है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत कम लोगों की तादाद है जो कि उन अहादीस को पढ़ती है। जिस तरह से हम लोग अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में कुरान को पढ़ते हैं, कभी कोई जो है वो फजर के बाद पढ़ लेता है, कोई ज़ोहर के बाद, कोई असर के बाद, कोई मगरिब के बाद या फिर इशा के बाद भी कोई लोग पढ़ लेते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से हम लोग अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में आखिर अहादीस को क्यों नहीं पढ़ते। हमारी इस नाअहली के पीछे कोई ऐसी ख़ास वजह तो मेरे ख़्याल से नहीं है। बस इस वीडियो में आपसे ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से हम लोग कुरान को पढ़ते हैं उसी तरह से हमें चाहिए कि हम लोग अहादीस को भी रोज़मर्रा की रूटीन में अपनी शामिल करें। जैसे कि हम ज़्यादातर लोगों ने कुरान का मामूल बनाया होता है ना कि एक दिन में एक पेज पढ़ना है या फिर एक पाव पढ़ना है, आधा जुज़ पढ़ना है। बिल्कुल उसी तरह से हम लोग को चाहिए कि हम लोग अहादीस भी पढ़ें। जैसे कि कोई एक हदीस जो है वो हमने एक दिन की बना ली कि हम लोग फजर के बाद पढ़ेंगे, तो ये पढ़नी चाहिए। और वैसे इसके अलावा भी हम लोग के घरों में जो है वो हदीस की किताबें इतनी मौजूद नहीं होती, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन भी जाके उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हदीस की किताब ज़रा जो है वो एक्सपेंसिव होती हैं, काफ़ी महंगी होती हैं। तो इसीलिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल उन्हें ख़रीदें, वो भी ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन आप ऑनलाइन भी इसे देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। बहुत मशहूर वेबसाइट है sunnah.com के नाम से, उसमें आपको बेतहाशा बहुत सारी हदीस जो हैं वो मिल जाएंगी। आप उसमें जाके बहुत सारी हदीस को देख सकते हैं। खैर, अब आ जाते हैं उन 5 सवालों पर जो कि हमारा असली टॉपिक है। और आखिर वो 5 सवाल हैं क्या, तो हम लोग एक करके उन्हें देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमसे किया जाएगा वो ये किया जाएगा कि हमारी उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा कि उम्र को किस तरह स्पेंड किया। उसके बाद पूछा जाएगा कि जवानी को कहाँ लगाया, कहाँ खर्च किया। उसके बाद जो है वो तीसरा चौथा सवाल कंबाइंड है कि पैसे कहाँ से कमाए और कहाँ खर्च किए। उसके बाद जो है वो आखिरी सवाल ये किया जाएगा, जितना इल्म तुम्हारे पास था तुमने उस पर कितना अमल किया। अब इस हदीस में वो जो शुरू के 2 सवाल हैं वो काफ़ी गौर करने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले तो अल्लाह ताला ने उम्र का सवाल कर लिया, तो उसके बाद दोबारा जवानी का सवाल करने की क्या ज़रूरत थी। तो इस बात पर अगर हम लोग गौर करें थोड़ा, ख़ास तौर पे नौजवान लड़के लड़की अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उसको भी इस बात पर बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है कि अल्लाह ताला ने जवानी का सवाल अलग से क्यों किया। क्योंकि एक बात तो ये है कि इंसान का अगर ओवरऑल उम्र के बारे में उससे पूछा जाएगा तो वो इस बात का कह सकता है कि मैंने एक नेक लाइफ गुजारी। क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि इंसान जो है वो 30-40 साल के बाद जो है वो सुधर जाता है और दीन की तरफ आ जाता है, नमाज़ रोज़े वगैरह सब कुछ रखना शुरू कर देता है। लेकिन जब जवानी की बात आती है तो उसमें उसका ये तर्ज़ अमल नहीं होता। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम लोग जो हैं वो अपनी जवानी ज़्यादातर अपने सो कॉल्ड फ्यूचर को बनाने में लगा देते हैं कि जो है वो हमारा करियर एकदम सही बन जाए। और हम लोग जो है अपने ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो पैसे कमाने के चक्कर में अपनी सारी जवानी जो है वो इसी चीज़ में लगा देते हैं। और जो है वो दीन को इतना ज़्यादा हम लोग नहीं स्टडी कर रहे होते, उसको बिल्कुल साइड में रख देते हैं। और उसके अलावा जवानी का जो सवाल किया जाएगा उसके पीछे एक और बड़ी वजह ये भी है कि इस वक्त जो होता है इंसान के पास ना ही कोई इस वक्त इंसान के पास कोई इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती कि माँ बाप जो है, अब्बा जो होते हैं वो घर का सारा बर्डन लिए हुए होते हैं। और उसके अलावा जो है वो कोई ऐसे उसको पीछे फैमिली उसकी नहीं बैठी होती जिसके लिए उसे कमाना हो। और उसके अलावा उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है कि वो बहुत कुछ चीज़ें जो है वो सह भी सकता है। और उसके अलावा काफ़ी इसके पास फ़ारिग वक्त भी बचा होता है। तो यही वजह है कि जवानी का जो है वो अलग से सवाल किया जाएगा। ये जो है सवाल काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़तरनाक किस्म का सवाल है, क्योंकि अगर इस वक्त हम लोग अपनी जवान नस्ल को देखें तो मेरा यही ख़्याल है कि हम लोग इस वक्त सबसे ज़्यादा बदतर फेज़ से गुज़र रहे हैं। और हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इस वक्त बिल्कुल ही एक गलत ट्रैक पर जो है वो चल रही है। क्योंकि आपको जो है वो इस जवान नस्ल में, आज की जवान नस्ल में 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी। एक तो ये है कि वो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, एक ये है कि वो गालियाँ बहुत ज़्यादा देते हैं, और उसके अलावा फ़ोहश कंटेंट, पोर्नोग्राफिक कंटेंट में बहुत ज़्यादा वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं। और उसके अलावा तीसरी जो चीज़ है वो आपको ये मिलेगी उनमें कि वो बहुत ज़्यादा ख़ुद को हराम रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और वैसे चौथी चीज़ ये भी है कि वो दीन से भी बहुत ज़्यादा दूर हैं। ये 3 चीज़ें वैसे ऐसी वजह से है कि वो दीन से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो ये आपको उनके अंदर ये चीज़ें सब मिलेंगी और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा बुरी बात जो इसमें ये है कि ये सब लोग खुल्लम खुल्ला कर रहे होते हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी कि स्मोकिंग करना, गालियाँ देना, पोर्नोग्राफी वगैरह देखना और हराम रिलेशनशिप्स में ख़ुद को इन्वॉल्व करना, वो लोग इस बात पे फ़ख्र करते हैं और इस बात को बहुत खुल्लम खुल्ला डिस्कस करते हैं। इस बात में अगर बंदा सोचे तो काफ़ी टेंशन भी होने लग जाती है, क्योंकि नबी वसल्लम ने काफ़ी सख्त वईदें सुनाई हैं उन लोगों के लिए जो कि गुनाह को खुल्लम खुल्ला करते हों। नबी वसल्लम ने ये फ़रमाया है एक हदीस में
कि मेरी उम्मत के तमाम लोग बख्श दिए जाएंगे सिवाय उन लोगों के जो कि किसी गुनाह को खुल्लम खुल्ला करते हैं, किसी गुनाह को पब्लिकली करते हैं। और फिर आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर भी जो है वो बयान की थी कि कोई शख्स जो है वो रात को गुनाह करे, फिर वो सुबह जाके सब लोगों को बताए कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। और कोई शख्स जो है वो सुबह को कोई काम करे और फिर वो रात को लोगों को जाके बताए कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। तो अगर हम लोग अपना ही देखें तो हमारे यहाँ भी यही हो होता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं भी इस तरह की गैदरिंग्स का जो है वो हिस्सा रह चुका हूँ। वो तो बस अल्लाह का ही फजल था कि उसने मुझे इस तरह के लोगों से दूर कर दिया। क्योंकि स्कूल में जिस तरह की मेरे दोस्त वगैरह होते थे, मेरे जो जानने वाले लोग होते थे क्लास में, वो सब इसी तरह की चीज़ों में मुलव्वस थे, स्मोकिंग करना, गालियाँ देना और इन सब चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व थे। लेकिन वही जैसे मैंने कहा कि अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसने मुझे इन चीज़ों से निकाल लिया। तो वहाँ पे भी यही होता था कि वो कोई स्मोकिंग जो कर रहा होता था वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला करता था। और इसके अलावा वैसे स्मोकिंग मकरूह है, लेकिन जब आप इसको बहुत ज़्यादा खुल्लम खुल्ला करेंगे तो मेरा नहीं ख़्याल कि फिर इसके बारे में कोई ठीक जो है उलमा राय रखते होंगे। मैंने इतनी ज़्यादा इस पर रिसर्च नहीं की भी, तो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। खैर, और दूसरा ये कि गालियाँ बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो है वो लड़कों के ग्रुप्स में दी जाती है, कोई इस पर उन्हें शर्म भी नहीं आती, क्योंकि इसके बारे में बड़ी सख्त वईद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि अपने वालिदैन को गाली देना बहुत बड़ा गुनाह है। तो सहाबा किराम ने फ़ौरन पूछ लिया कि अपने माँ बाप को कौन गाली देता है भाई? तो उस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई शख्स किसी और को गाली देता है तो वो गोया अपने माँ बाप को ही गाली दे रहा है। और उसके अलावा जो है वो हराम रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व करते हैं और सबको आके बता रहे होते हैं कि यार मैंने आज उस लड़की को मैसेज किया, उसका रिप्लाई भी आ गया, ये वो सब कुछ चल रहा होता है। और ये जो पूरे रिलेशनशिप्स प्रॉपर्ली चल रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ की लेवल पे भी, कॉलेज के लेवल पे भी, यहाँ तक कि स्कूलों में भी ये सब कुछ हो रहा होता है। और ये सब लोग भी पब्लिकली सबको आगे बता रहे होते हैं, बल्कि फ़ख्र कर रहे होते हैं गैदरिंग में। और जिसकी मतलब कोई गर्लफ्रेंड वगैरह जैसे नहीं बनाई होती तो उसको जाके वो लोग मॉक कर रहे होते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि तुम्हें तो कोई मिलती नहीं है। इस तरह की हरकतें होती हैं बाकायदगी से बॉयज़ के ग्रुप में। और इसके अलावा भी ये जो हराम रिलेशनशिप्स है, अगर इसके बारे में भी एक हदीस में रखूँ तो इसको समराइज़ कर सकता है। तो उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम्हारे सर में लोहे की एक कील ठोक दी जाए, बजाय इसके कि तुम किसी ऐसी लड़की को हाथ लगाओ जो कि तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। जितने भी ये हम लोग गुनाहों में मुलव्वस हैं ना, इन सब के बारे में डिटेल में हमें इस्लाम में मिल जाता है कि ममानियत है और हम सबको पता भी है कि ये गुनाह है, लेकिन हम लोग फिर भी इसे कर रहे होते हैं। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि वो हमारी इस जनरेशन को जो है वो हिदायत की तरफ लेकर आए और इन सब लगवियात से जिनको दूर करे, ताकि हम लोग भी एक एज अ नेशन जो है वो ग्रो कर सके। हम लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर आज हम लोग किसी पस्ती का शिकार हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसकी साफ़ वजह यही है कि हमारे जो नौजवान नस्ल है वो बिल्कुल तबाह और बर्बादी की तरफ आ चुकी है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह उनको हिदायत के रास्ते पर रखे। हमें भी चाहिए कि हम लोग अगर किसी को ऐसा करते देखें तो उन्हें समझाने की कोशिश करें, बल्कि उसके अलावा फिर हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, बाकी सब अल्लाह के हाथ में ही है। तो खैर, अब आगे मूव करते हैं कि आगे सवाल में क्या-क्या उन्होंने किया था। कि अगला सवाल जो है वो क्या था, एक तो ये था कि पैसे कहाँ से कमाए और कहाँ खर्च किए। तो इस हवाले से भी नबी वसल्लम की एक हदीस है जो कि आज के मामले में काफ़ी फिट बैठती है। वो ये है कि नबी वसल्लम ने ये फ़रमाया था कि एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग इस बात के बारे में परवाह नहीं करेंगे कि माल जो वो कमा रहे हैं वो हलाल तरीके से या फिर हराम तरीके से। और आज के माशरे में हम लोग देखें तो यही हो रहा है कि लोग ऑनलाइन अर्निंग की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो कुछ देख नहीं रहे होते कि इसमें हलाल भी है या हराम है। लोग बेपनाह जो है वो ड्रॉप शिपिंग में लगे हुए हैं। ड्रॉप शिपिंग मतलब ये होता है कि आपकी मलकियत में कोई चीज़ नहीं होती और आप उसे बेच रहे होते हो। और इसके अलावा भी कुत्ते बिल्लियों के कारोबार सब लोग कर रहे होते हैं। तो ये सब कुछ हराम के उसमें आता है, लेकिन लोग परवाह नहीं करते हैं क्योंकि पैसा आ रहा है तो आए। तो इस बारे में भी ज़रा थोड़ा देखभाल के चलना चाहिए। और इसके अलावा ख़र्च करने का मामला तो बहुत ही हमारे यहाँ निराला है, क्योंकि हम लोग कुछ देखते नहीं हैं ख़र्च करने से पहले कि ये ठीक जगह पे नहीं हम लोग कर रहे नहीं कर रहे। इसराफ़ की रविश जो हम लोग बहुत ज़्यादा इख्तियार करते हैं। तो इन सब के बारे में जो है वो सवाल किया जाएगा हम लोगों से, तो उस बारे में भी ज़रा थोड़ा देखभाल के चला करें। उसके बाद आखिरी सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जितना तुम्हें इल्म था तुमने उस पर कितना अमल किया। अब अगर हम लोग इस पे अपना जायज़ा लें इस हदीस को पढ़ के, तो हम में से कौन ये बात नहीं जानता कि झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। हम में से कौन ये बात नहीं जानता कि गीबत करना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। हम में से कौन ये बात नहीं जानता कि गालियाँ देना कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन हम सब लोग जो है वो ये सारे काम करते हैं और हम लोगों को इस बात का इल्म भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग करते हैं। अब ऐसा ना हो कि कोई ये हदीस सुनने के बाद बोले कि भाई अब मैं कोई इल्म वगैरह हासिल नहीं कर रहा, वरना अगर इस पर अमल नहीं किया तो सवाल होगा। तो ऐसा भी नहीं करना, अपने इल्म जो है वो हासिल करना है लाजमी, ताकि हम लोग का ईमान जो है उससे क्योंकि बढ़ता है इल्म हासिल करने से। तो इस चीज़ से नहीं भागना, बस ये है कि जितना इल्म है उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। बाकी कोई कमी कोताही हो तो उसके लिए जो है अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अब अगर हम इन 5 सवालों को देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा मैच करती है, और वो ये है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बात कर रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया कि जिससे सवाल कर लिया गया हिसाब किताब वाले दिन, तो वो हलाक हो गया।
तो इसी पर जो है वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि बहुत इंटेलिजेंट थी, तो इसीलिए उन्होंने इनसे पूछा कि कुरान में तो आसान हिसाब के बारे में ज़िक्र हुआ है, तो वो आखिर क्या है? तो वो मेरे ख़्याल से सूरह इंशिकाक की आयत नंबर 8 है, फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा, कुछ इस तरह करके का है। तो उसमें आसान हिसाब के बारे में तज़किरा किया गया है, तो उसके बारे में उन्होंने पूछ लिया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि आसान हिसाब ये है कि आपका जो है वो हिसाब खोला जाए, उसे देखा जाए और आपको बोला जाए कि चले जाओ। मतलब उसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया, आसान हिसाब मतलब ये है कि आपका हिसाब जो है वो देखा जाए और बस वो देखा जाए और आपको बोला जाए कि जाओ तुम पास हो गए, तो ये जो है वो आसान हिसाब है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिससे सवाल कर लिया गया तो वो हलाक हो गया। तो ये बात काफ़ी फिट बैठ रही है इस वक्त, क्योंकि हमने जो ये 5 सवाल देखे तो और अगर हम लोग अपना जायज़ा लें इन 5 सवालों को देख के, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग उसका जवाब ठीक से दे पाएंगे। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि वो हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए जिनका आसान हिसाब किया जाएगा, और बाकी बस ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग ऐसे लोग बन जाएं जिनका आसान हिसाब लिया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मैं आपसे ये गुजारिश भी करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें और थोड़ा बहुत कमेंट भी अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होता है कि वीडियो और आगे लोगों तक जाती है, तो इसीलिए ये मैसेज जो है वो और भी लोगों तक पहुंच सकता है आपकी लाइक या कमेंट करने की वजह से। तो ज़रूर कीजिएगा लाइक या कमेंट, और अपने कमेंट ज़रूर बता दिया करें मुझे कि अगर कोई गलती मुझसे हुई हो या फिर कोई इम्प्रूवमेंट्स वगैरह अगर आपके दिमाग में हो कि जो मैं कर सकता हूँ अपनी वीडियोज़ में, तो वो ज़रूर मेंशन कर दिया करें। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। أهلا وسهلا قولا ولحنا من